शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 18 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 18 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो वी फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 18 नवंबर। तो दोस्तों 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो दोस्तों हर साल 17 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो दोस्तों मिर्गी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाते हैं दोस्तों। तो हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में मैड्रिड स्पेन में UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया दोस्तों तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली को। और दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पूर्व तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विच इज़ ऑल्सो नोन एज रामप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक कस्बा है और इस कस्बे को उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के लिए सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, जिसे इकत नामक अलग स्टाइल से बनाया जाता है दोस्तों। पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में जीआई टैग भी मिल चुका है दोस्तों। और दोस्तों यह स्टाइल PM लोकल फॉर वोकल के उद्देश्य को भी फुलफिल करता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गाँव को सबसे अच्छे पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया। और दोस्तों इस पोचमपल्ली गाँव का मैं इतिहास बता देता हूँ। तो दोस्तों 18 अप्रैल 1951 में आचार्य विनोबा भावे जी ने पोचमपल्ली गांव से ही भूदान आंदोलन शुरू किया था। इसी कारण इस गांव को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और 1958 में विनोबा भावे जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले यह पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों। और दोस्तों आचार्य विनोबा भावे जी को ही मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में है दोस्तों। तो बात अभी तेलंगाना की है। तो तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। यहाँ पे ही वाटर नॉलेज सेंटर भी शुरू किया गया हैदराबाद में, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया गया हैदराबाद में, और 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी हैदराबाद को चुना गया। और दोस्तों यहाँ पे ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खोला गया दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ पे ही है। और दोस्तों हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों। दोस्तों यह पहला चिड़ियाघर है जिसको यह ISO सर्टिफिकेट भी मिला है दोस्तों। यहाँ के CM है के चंद्रशेखर राव जी, और यहाँ की गवर्नर है दोस्तों तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि पौंडीचेरी की भी उपराज्यपाल है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे नागार्जुना सागर डैम है, पोचमपाट डैम है दोस्तों। और हैदराबाद में ही हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट की भी सुविधा शुरू की गई थी दोस्तों अभी हाल ही में। और दोस्तों तेलंगाना के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों दलित आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों यहाँ पे ही तेलंगाना में। मेडिसिन फ्रॉम स्काई भी तेलंगाना राज्य में ही शुरू किया दोस्तों। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में डेनमार्क शीर्ष पर है। तो दोस्तों आउट ऑफ 194 कंट्रीज डेनमार्क टॉप्स इन ब्रेबरी रिस्क इंडेक्स। और दोस्तों इंडिया 2021 की वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में 82 यानी कि 82 नंबर पे है। और दोस्तों 2020 में भारत 77वें स्थान पर था। यह इंडेक्स ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक एंटी ब्रिबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस साल के डेटा के अनुसार नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, एरिट्रिया सिक्योर्स द हाईएस्ट कमर्शियल ब्रिबरी रिस्क, वाइल डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड प्रेजेंट्स द लोवेस्ट दोस्तों। इसमें एक स्कोर दिया जाता है जो कि अपने इंडिया का 2020 में 45 था और 2021 में 44 हो गया दोस्तों। यह स्कोर इज बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स: बिजनेस इंटरैक्शन विद गवर्नमेंट, एंटी ब्रिबरी इन्फॉर्मेंट्स, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी, और कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट, जिसमें मीडिया का रोल भी ज़रूरी है दोस्तों। तो हाल ही में वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में डेनमार्क शीर्ष पे है दोस्तों, अपना भारत देश 82 नंबर पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों 17 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। तो दोस्तों पीठासीन अधिकारी यानी कि पीठासीन अधिकारियों के पास सदन की कार्यवाही की संचालन की जिम्मेदारी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन लेगिस्लेशन का मंत्र देते हुए ऐतिहासिक काउंसिल भवन शिमला में लोकसभा के अध्यक्षता में हुई
दोस्तों पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इस सम्मेलन ने पीएमजी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म या पोर्टल बनाया जाए जो कि संसदीय व्यवस्था को टेक्निकल बूस्ट दे और देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को भी जोड़ने का काम करे। ऐसा एक पोर्टल बनाने की इच्छा प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की है। तो दोस्तों 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और 27 राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में विल्बर स्मिथ जी का निधन हुआ। तो दोस्तों लेखक विल्बर स्मिथ जी का हाल ही में हुआ निधन। इन्होंने टोटल 39 नॉवेल्स लिखी थी दोस्तों, और इनके नॉवेल्स 30 से अधिक भाषाओं में वर्ल्ड वाइड वितरित किए गए थे। और दोस्तों 140 मिलियन से ज़्यादा इनकी कॉपीज़ भी बिकी है। तो हाल ही में लेखक विल्बर स्मिथ जी का निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मुंबई में पहला पॉन्ड होटल का उद्घाटन किया। तो दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया। इस पॉड होटल में रेलवे कोच में छोटे छोटे पॉड बनाए जाते हैं। यह पॉड 30,000 स्क्वायर फीट में 48 छोटे छोटे पॉड दोस्तों बनाए गए हैं। इसको 12 घंटे को बुक करने के लिए 999 में बुक कर सकते हैं दोस्तों, और 24 घंटे के लिए 1999 में बुक कर सकते हैं। और दोस्तों पॉड कॉन्सेप्ट, यह जापान में सबसे पहले पॉड होटल का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में ट्रिफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा जी ने किया गया। तो दोस्तों हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने दिल्ली में ट्रिफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ट्रिफेड की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्रिफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया है दोस्तों। और दोस्तों इस ट्रिफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर अपनी स्टार बॉक्सर मैरी कॉम जी है। और दोस्तों दिल्ली हाट में आदिवासी कला, संस्कृति व व्यंजनों को दर्शाने वाले राष्ट्रीय उत्सव आदि महोत्सव का शुभारंभ हो गया है दोस्तों। और 2021 का संस्करण भारत की विभिन्न जनजातियों की विविध कला, प्राकृतिक उत्पाद, हस्तशिल्प और व्यंजनों के जरिए प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। तो हाल ही में दिल्ली में ट्रिफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख राज्य के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों देश की सरहदों की रक्षा के लिए अहम योगदान देने वाले लद्दाख के पूर्व सैनिकों के लिए जल्द ही लद्दाख क्षेत्र में एक नया राज्य सैनिक बोर्ड का उद्घाटन किया जाएगा। और गृह मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के कल्याण, उनके मसलों के समाधान के लिए क्षेत्र में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। इस बोर्ड से लगभग 60,000 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों के साथ इस समय भारतीय सेना में तैनात जवानों और उनके परिवारों को फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया। तो दोस्तों HDFC बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए और धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मुंह बंद रखो का दूसरा संस्करण शुरू किया। तो दोस्तों बात अभी HDFC बैंक की है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंटली करंट टाइम में अध्यक्ष है शशिधर जगदीशन जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में तमिल भाषा की फिल्म कुजांगल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। तो दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यह नवंबर में गोवा में हो रहा है दोस्तों। यह कुजांगल फिल्म इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री है दोस्तों ऑस्कर 2022 में। और दोस्तों फरवरी 2021 में फिल्म फेस्टिवल ऑफ रोटरडैम में प्रदर्शित की जा चुकी है, जो कि नेदरलैंड्स में हुआ था। और दोस्तों कुजांगल यह तमिल फिल्म एक पिता जो कि दारू के नशे में चूर रहता है और उसके बेटे पर आधारित है। और दोस्तों उसकी मां घर छोड़कर चली जाती है बिकॉज ऑफ अब्यूसिव हस्बैंड। तो यह फिल्म पिता और पुत्र कैसे फिर एक बार उसकी मां का विश्वास संपादन कर उसे वापस घर ले आते हैं, उसके बारे में यह फिल्म है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिल भाषा की फिल्म कुजांगल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 जो कि गोवा में हो रहा है वहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली जी को चुना गया। तो दोस्तों इंडियन महान कप्तान व बल्लेबाज सौरभ गांगुली जी को ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह प्रेजेंटली BCCI जो कि इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। यह प्रेजेंटली है दोस्तों उसके अध्यक्ष BCCI के। तो दोस्तों हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली जी को चुना गया। ICC की बात है, ICC की स्थापना 1909 में हुई थी, जिसकी
जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जिसके अध्यक्ष ग्रेग जी है। तो हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में महान कप्तान व इंडियन बल्लेबाज सौरभ गांगुली जी को चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे राशन यानी कि घर पर राशन योजना को शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों राशन का वितरण अब पश्चिम बंगाल में सबके घर पर आके होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे राशन यानी कि घर पर राशन योजना को शुरू किया। तो दोस्तों बात अभी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, जो कि हुगली नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों कलकत्ता में ही भारत की पहली मेट्रो भी बनी थी, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, जो कि हुगली नदी के अंदर ही बनी है। और दोस्तों यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर है जगदीश धनखड़ जी। और दोस्तों कोलकाता में ही ट्रामा में बच्चों के लिए पहला पुस्तकालय भी शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों कोलकाता में हेडक्वार्टर यूको बैंक, बंधन बैंक और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे ही है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 4 स्कॉच अवार्ड कोलकाता ने ही जीते थे। माँ कैंटीन भी शुरू की थी, जो कि 5 रुपये में खाना देगा। और दोस्तों दुर्गापुरा में सबसे बड़ा सोलर ट्री का भी शुरू किया था। कृषक बंधु योजना यह पश्चिम बंगाल की है, पतश्री योजना यह पश्चिम बंगाल की है। और दोस्तों कोलकाता में बनेगा सबसे पहला टायर पार्क। और दोस्तों यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जलदापारा नेशनल पार्क है, गोरेमारा नेशनल पार्क है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है दोस्तों, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और जलदापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में ही है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे राशन यानी कि घर पर राशन योजना को शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक को देबाशीष मुखर्जी ने लिखा है। तो दोस्तों इस बुक में इंडिया के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में बातें साझा की गई है दोस्तों। वह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और दोस्तों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रह चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का कार्यकाल दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक ही था दोस्तों। तो हाल ही में द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक को देबाशीष मुखर्जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर में प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने के लिए यह वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है दोस्तों। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है दोस्तों। बात अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जिसके प्रेजेंटली अध्यक्ष है दोस्तों डेविड मालपास। तो हाल ही में एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जाएगा। 19 नवंबर को झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश की झांसी में किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और अपने रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र समर्पण पर्व का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। चलिए अपन रिवीजन कर लेते हैं, आज अपन क्या क्या पढ़े। तो 17 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। हाल ही में वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची ब्रिबेरी रिस्क इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पे है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। और दोस्तों हाल ही में लेखक विल्बर स्मिथ जी का निधन हुआ। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली में ट्रिफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को दे दी मंजूरी। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण किया शुरू। हाल ही में तमिल भाषा की फिल्म कुजांगल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली जी को चुना गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना को शुरू किया। हाल ही में द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक को देबाशीष मुखर्जी ने लिखा। हाल ही में एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को किया शुरू। हाल ही में झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का किया जाएगा आयोजन। तो यह थे दोस्तों 18 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर दोस्तों, जय बोले।